वेलकम। अरे वाह। सो दिस इज काजल, जो मैं उस दिन आपको कल बता रहा था। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। I'll again end up crying. That is Kajal. Kajal is a very, very, very dear student. आपको रुलाने थोड़ी आई हूँ मैं। So अभी जब रिजर्व लिस्ट आई तो फाइनली काजल फाउंड अ नेम इन द रिजर्व लिस्ट, and it was a long standing dream, a very long standing dream. I still remember mock interview के बाद में when she came with her mother, somebody who has fought all kinds of issues, all kinds of problems, and raised herself to a level where after the result I was so much in pain कि such an amazing student कहाँ रह गया, बस हल्का सा ऑप्शनल मिस हो गया। I still remember 538 मार्क्स इन GS and SA। 550 पे तो टॉप 50 रैंक्स हैं, टॉप 50 रैंक्स में 550 स्कोर्स हैं। आप जाके अगर मार्कशीट देखोगे तो 538 इन GS and SA, और उसके बाद लिस्ट में ना होना। कहाँ आप टॉप 50 का स्कोर लेके आ रहे हो, कहाँ लिस्ट में ना होना। अनबियरेबल था मेरे लिए, अनबियरेबल था। बट क्योंकि लिस्ट में 1-2 नंबर से ही रुका था, तो वी वर क्वाइट होपफुल, क्वाइट श्योर, क्रॉसिंग आवर फिंगर्स कि इट विल हैपन, एंड फाइनली हैपेंड व्हेन द रिजर्व लिस्ट केम। एज सून एज द रिजर्व लिस्ट केम, द फर्स्ट मैसेज दैट केम वाज ऑफ काजल्स, एंड उसके बाद तो बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए ही हैं जिनके रिजर्व लिस्ट में हुए हैं। And then I was just standing and I was about to record a video, and तब काजल का मैसेज आया, फिर कॉल आया इसका, before I could reply, and I got teary eyed. The team got teary eyed because हम सबने she has been a member of the team for so long now, a member of the team, a member of the core student group, Conquer everything, sitting and taking classes. I took her mock interview, brilliant mock interview, सब कुछ बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सिर्फ एक जगह हुई गड़बड़, वो था ऑप्शनल, सिर्फ ऑप्शनल में, and because of that we lost our under 50 rank. सोचो आप under 50 और कहाँ आप imagine कर रहे हो, and suddenly you see that the name is not. I was so shattered, but then the reserve list gave the hope again, and सब आपके कारण है सर। नहीं बच्चा, सब आपकी मेहनत है। मम्मी ने भी ग्रेटिट्यूड भेजा है आपको, वो आ नहीं पाई इस बार अनफॉर्चुनेटली, बट बहुत मन था उनका आपसे मिलने का। सब आपकी मेहनत का है सच बच्चा। कह रही हूँ, जब रिजर्व लिस्ट आई उसके बाद मम्मी ने मुझे रात, आवाज आ रही है तो इतने टाइम से मम्मी ने मुझे कहा नहीं है। अप्रैल में जब पीडीएफ में नहीं आया नाम, तो मैं तो शैटर्ड थी। साथ में वो कहते हैं ना, हमारे ड्रीम से ज्यादा जो हमसे रिलेटेड होते हैं उनका ड्रीम बन जाता है। तो रिजर्व लिस्ट की शाम को मम्मी ने फिर सर बताया मुझे कि जो मेरे इंटरव्यू वाले फोटोज थे, जो हम वो यूपीएससी द ग्रेड के सामने लेते हैं, वो मम्मा अवॉइड कर रही थी गैलरी में फोटोज। उन्होंने शायद हाइड भी कर दिए थे, बिकॉज वो नहीं देख पाई मुझे। उन्होंने मुझे देखा है 12 घंटे 6 साल से, मतलब 12 घंटे रोज तो नहीं, 6 घंटे नॉर्मली, और एग्जाम के पहले 12 घंटे उस सेम छोटे से रूम में बैठा हुआ उन्होंने देखा है मुझे 6.5 साल से। तो वो बहुत शैटर्ड थी कि नहीं देख पा रही मेरी बच्ची को, मैं ऐसे नहीं देख पा रही इतने दुख में हर साल फेल होते हुए। बट फिर उस रात को उन्होंने मुझे कहा कि बुरा मत मानना, तुझे आज एक बात बताती हूँ, आज फाइनली मैंने वो तेरे फोटोज देखे हैं। मतलब ठीक है सर, काफी लोगों के लिए ऐसा भी होगा कि ठीक है रिजर्व लिस्ट ही तो है, अभी भी आईएएस आईपीएस तो मिला नहीं है इसे। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, जो रिजर्व लिस्ट से भी मुझे सर्विस मिलेगी वो मेरा गेटवे है उस सालों के जनरेशनल बैरियर जो था हमारे घर में, कि लड़की की 10th होते ही शादी करा दो, बस। आपको तो पता ही है, मैंने बताया था। वो बैरियर को तोड़ने का ये मेरा पहला स्टेप था, और इसलिए वो रिजर्व लिस्ट भी मेरे लिए बहुत मैटर करती है, बहुत मैटर करती है। बिकॉज मुझसे ज्यादा मेरी मम्मी की बैटल थी कि होगी बाकी लड़कियों की शादी हमारे खानदान में, बट मैं मेरी बेटी की नहीं होने दूंगी इतनी जल्दी। इसको खुद के पैर पे ही खड़ा करके छोड़ूंगी, इसको इतना पढ़ाऊंगी कि इसको किसी पे डिपेंड ना होना पड़े। और रिजर्व लिस्ट ने आज वो खुद के पैर पे खड़ा होने की, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और उसके लिए मैं सारा क्रेडिट सर को देती हूँ, क्योंकि
जब मेरा 4th अटेम्प्ट होने वाला था, मैंने सारी होप छोड़ दी थी, मैंने पढ़ाई करना बंद कर दी थी, मैं जॉब ढूंढ रही थी मार्केट में। बट फिर दिसंबर, आई स्टिल रिमेम्बर, मुझे रैंडमली सर का एक वीडियो मिला यूट्यूब पर। मैंने सोचा एक चांस देके देखते हैं। मुझे सॉरी सर, स्टार्ट में यही लगा कि ये भी कोई एनी अदर कोचिंग जैसा ही होगा, कि बस क्लिक बेट के लिए बना रहे हैं, ऐसा कुछ होगा। मैंने सोचा यार इतना टाइम वेस्ट कर दिया, एक लास्ट टाइम कर ही देते हैं। मतलब मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि उस दिन मैंने वो आधे घंटे का वीडियो देखा। 3 साल से प्रीलिम्स नहीं हो रहा था, फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स निकला सर के कारण, सर के वीडियोस के कारण। और उससे भी ज्यादा जिस लेवल का मोटिवेशन सर देते हैं, मोटिवेशन नहीं बोलूंगी मैं उसको, उनका जो सपोर्ट है, इट इज मोर देन इनफ। आई स्टिल रिमेम्बर जब अप्रैल में नहीं आया पीडीएफ में नाम, कोचिंग्स के नाम नहीं लेंगे, सारी कोचिंग्स रिजल्ट आने के पहले कॉल कर रही थी कि काजल तुम्हारा नाम तो एक्सपेक्टेड है, तो ज्यादा बटरिंग हो रही थी। जैसे ही रिजल्ट आया, एक कोचिंग का नाम नहीं, किसी का कॉल नहीं कि भाई किधर गई काजल, किसी को लेना देना नहीं। सर का टेलीग्राम पे आज तक वो स्क्रीनशॉट मैंने रखा है सर आपका, बच्चा पीछे नहीं हटना है, मैं खड़ा हूं साथ में। वो एक सेंटेंस जब मुझे अभी भी याद है, मैं कंटिन्यूस रो रही थी। पीडीएफ आने के 2 घंटे बाद तो आई वॉज म्यूट, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बट जब होश में आई और रोना शुरू किया है शाम तक, तब फिर थोड़े टाइम बाद सर का वो मैसेज था कि बच्चे कुछ भी हो जाए, लोग कुछ भी कहे, पीछे नहीं हटना है, मैं खड़ा हूं साथ में। और उस सेंटेंस ने सर आपके मुझे इतनी हिम्मत दी है, इतनी हिम्मत दी है कि उसके लिए वर्ड्स बहुत कम है सर। मैं नहीं एक्सप्रेस कर सकती वो कि सर मेरे लिए क्या मायने रखते। तो बस मतलब यही थी जर्नी तो। और आई ओ यू लॉट सर, आई ओ यू लॉट। आप बहुत कुछ हो मेरे लिए सर, थैंक यू सो मच। आप रोइए मत सर, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अक्सर क्या होता है ना कि whenever you are in the preparation or when you are teaching or doing things like these, तो आप ना बच्चों को बहुत करीब से जानते हो, एंड देन यू कम टू नो अबाउट द स्ट्रगल्स एंड एवरीथिंग, और उसके बाद आपको पता चलता है कि भाई कितनी मेहनत हो रही थी और बच्चा डिजर्व करता है। एंड देन व्हेन इट डजंट हैपन, तो यू क्वेश्चन एवरीथिंग अराउंड यू कि भाई पीपल हु आर एफ्लुएंट, लोग जिनके घरों में बैठे हुए हैं ऑलरेडी ऑफिसर्स, जिनके पास गाइडेंस है, सब कुछ है, फॉर देम इट इज क्वाइट इजी। अब वो बता नहीं रही है, शी कम्स फ्रॉम अ वेरी 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 बैकग्राउंड जहां से निकल के आना अपने आप में, ये ड्रीम देखना कि यार कुछ बन जाएंगे कभी, बहुत बड़ी बात है। बहुत बार मुझे लगा ऐसा कि यार ये सपना नहीं है अपने लिए, छोड़ देते हैं ना। मतलब पता है सर, मैं ये मानती हूँ कि मेरा फेल होना बहुत जरूरी था। अच्छा हुआ मैं फेल हुई हूँ अप्रैल में, बिकॉज उसके बाद जो सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद में आया है ना मेरे, कि मैं ये मानती थी अप्रैल के पहले तक, इवन जब मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, मैं बोर्ड को हंसा के आई हूँ वहां पे, तब तक मैं ये मानती थी कि क्या ही होगा, मेरा होने वाला तो नहीं है शायद। क्योंकि ज्यादातर की सोच यही होती है कि इस फील्ड में ज्यादातर इलीट कॉलेजेस से या बहुत बड़े बैकग्राउंड से लोग आते हैं, तो आई डोंट स्टैंड अ चांस, मेरा यही मानना था। इवन दो मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी शुरू से ही, बट मुझे फिर भी ये सेल्फ डाउट हमेशा से था कि मेरा शायद ही होगा, हो भी गया तो क्या मैं इस काबिल हूँ कि मैं इतनी बड़ी पोस्ट को कभी संभाल भी पाऊंगी। तो फेल होना बहुत जरूरी था सर, उसने मुझे ये रियलाइज करवाया है कि हो गया ना क्लियर, 2 मार्क्स से रह रही थी, मतलब कैपेबल तो तू थी, बट खुद पे वो कॉन्फिडेंस लाना मेरे लिए बहुत जरूरी था, और वो शायद ये वाला फेलियर ही ला सकता था। तो सर मैं तो मानती हूँ कि बहुत अच्छा हुआ मैं फेल हुई थी अप्रैल में। सेकंड चीज, उस फेलियर ने मुझे बहुत हम्बल बनाया। आई टेल यू दिस, मैं मेंस के बाद बहुत हवा में उड़ गई थी। मतलब वो बोलते हैं ना, बहुत साल से कुछ हो नहीं रहा है और सडनली आप ऊपर जाते हो, रेप्यूटेशन थोड़ा, मतलब लोगों से भाव मिलना शुरू होता है, वैलिडेशन मिलता है, तो आप चढ़ जाते हो एकदम। तो मैं चढ़ गई ऊपर, और मुझे लगता था हाँ अब क्या है, अपन ही भगवान है वगैरह, मेंस हो गया है, इंटरव्यू मस्त हंसा के आए बोर्ड को, अपना तो होगा, मतलब अपन तो बढ़िया है। तो वो एक एरोगेंस, वो ईगो मुझ में आ गया था, जो मैं नहीं हूँ। दैट इज नॉट द पर्सन हु आई एम। और ये मेरी मम्मी ने भी नोटिस किया, मेरे क्लोज वन ने भी नोटिस किया कि काजल तुझ में एरोगेंस आया है, बट कभी बताया नहीं क्योंकि बुरा लग जाएगा, ऑब्वियसली ईगो हर्ट होगा मेरा। बट आई गेस ही वॉज सीइंग एवरीथिंग, उन्होंने सोचा इसको गिराना जरूरी है अभी।
इसलिए वो फेलियर जरूरी था। उस फेलियर के बाद से अब तक जितने मंथ गए हैं, हर मंथ ने मुझे कुछ नया सिखाया और एक और हम्बल इंसान बनाया है, जो मैं ग्रेटफुल हूँ कि मैं बन पाई वापस, क्योंकि वही मेरी पर्सनैलिटी है, टू बी हम्बल। तो ये एक सेकेंड लेसन मुझे मिला था सर, और आई एम ग्लैड मैं फेल हुई। मतलब बोलना आपको लगेगा हाँ आप तो रिजर्व लिस्ट में आ गया तो बोल रही है, बट नो, उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि क्यों मैं, वाई मी, सारे बच्चों का हुआ है। इवन कुछ ने ये भी कहा सर, मेरा टेलीग्राम वॉज फ्लडेड। आई डोंट थिंक सो कि किसी फेल्ड स्टूडेंट को टेलीग्राम पे मैसेजेस आते हैं कि यार तू फेल हो गई। मतलब दोस्त तो पूछते ही है, बट अननोन भी आके मुझे पूछ रहे थे कॉन्कर के ग्रुप से कि यार काजल तेरा नाम क्यों नहीं है पीडीएफ में। आई वॉज शैटर्ड कि इतने मैसेजेस देख के मैं किसको क्या रिप्लाई दूं कि मेरा क्यों नहीं है नाम। बट फिर समझ आ गया हर महीने कि क्यों नहीं था नाम। तो अभी मैं और हम्बल इंसान हूँ शायद सर, और बहुत इवोल्यूशन हुआ है इतने मंथ्स में मेरा। तो और आई गेस अभी जो रिजर्व लिस्ट में नाम मेरा आया है, मैं उसको इतना वैल्यू नहीं करती। अगर मेरा तब पीडीएफ में नाम कहीं रैंक नीचे आ जाती तो मैं उसको इतना वैल्यू नहीं करती कि यार रैंक और चाहिए था, जो तो सबको लगता है। बट अभी जो मैं इस पीडीएफ में नाम आए जो इंसिडेंट है उसको जितना वैल्यू करूंगी अब, वो उतना मैं पहले नहीं कर पाती। तो दिस वाज ऑल इम्पोर्टेंट। This was again a bit of a surprise because she has परसों रात में रिजल्ट आया है रिजर्व लिस्ट का, एंड अभी तो क्या सुबह ही है, एंड शी हैज कम ऑल द वे फ्रॉम महाराष्ट्र टू द इंस्टीट्यूट। ये अपने आप में मतलब मेरे लिए तो बस जैसे आज तक भी दिस इज लाइक आई हैव तो नाउ सो मेनी स्टूडेंट्स अलग अलग सर्विसेज में, मेरा रिकॉर्ड है, मैंने कभी किसी फेवर के लिए बोला नहीं है, आगे शायद बोलना भी ना पड़े। इतनी सी चीज लगती है बस कि यार जो बच्चा है जिसकी जर्नी देखी है, जिसके वो आंसर्स देखे हैं, जिसकी मेहनत देखी है, वो बस हो जाए उसका, वो कहीं हो जाए। कुछ कुछ बच्चे तो वाकई में ऐसे होते हैं बिकॉज नॉट एवरीबडी स्ट्रगल इज द सेम, यू हैव टू रिमेंबर दिस, है ना। कुछ लोगों की स्ट्रगल बहुत ज्यादा है, बीट नंबर ऑफ इयर्स, बीट फैमिली प्रेशर्स, बीट एज का प्रेशर, बीट दोस्तों का प्रेशर, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। बट वही है, एक शेर है बहुत प्यारा जिसमें उसमें वो बोलते हैं कि रो रहे हैं आप, मुबारक हो, रोइए। तो हर किसी के किस्मत में नहीं होता है रोना, अगर आप रो पा रहे हैं बहुत बड़ी बात है। You are God's favorite child. Yes, if you're crying, it means you are letting some positive something in you. So yeah, the day is hers, and I'm so glad that she is here. I remember seeing her last time after the interview, or just before the interview, just before the main interview, after the mock interview, and then just before the main interview. And her mother, what a beautiful iron lady. बैक किया सिर्फ अपने बच्चे को बैक किया। दैट इज वाई से कि अगर आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम है, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, तो प्लीज बी ग्रेटफुल, प्लीज बी ग्रेटफुल। बहुत बड़ी बात है, बहुत बच्चों के पास नहीं होता है। आपकी फैमिली को सपोर्ट करिए, ग्रेटफुल रहिए, एंड इतना मेक श्योर करिए बस कि आप अपनी तरफ से वो जो बेसिक एफर्ट है वो डाल रहे हैं। किस्मत से कोई नहीं लड़ सकता, भाग्य से कोई नहीं लड़ सकता, पूर्व के कर्म से कोई नहीं लड़ सकता। द ओनली थिंग दैट वी कैन डू इज मेक श्योर दैट जो ड्यूटी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो ट्रस्ट हमें मिला है उसके साथ आगे बढ़ सके, एंड दैट इज व्हाट दिस गर्ल डिड। मैं आपको इंटेंसिटी समझाना चाह रहा हूं, बस इंटेंसिटी समझो। 528 मार्क्स इन जीएस एंड एसए, 20 मार्क्स पे अंडर 50 रैंक्स हैं। 540, 545, 548, 560 पे तो यार 1 है, अराउंड 560, एंड देन नॉट फाइंडिंग योर नेम इन द, मतलब अंडर 100 तो सभी 530 के अंडर हैं जो इस बच्चे का स्कोर है। तो अंडर 100 रैंक है जीएस और एसए और इंटरव्यू के हिसाब से, और वो अंडर 100 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ नहीं। सोचो आप, इंटेंसिटी समझा रहा हूं बस। तो आप सोचो मैं कैसा लगेगा व्हेन वी सॉ हर नेम इन द लिस्ट। वो तो ठीक है, दैट इज एन इमोशनल फीलिंग दैट इज कमिंग आउट, बट हो जाता है यार, है ना। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स इयर्स एंड इयर्स ऑफ आवर लाइफ। हाँ, लेके जाता है, और हमसे पूछते हैं लोग डिजर्विंग लगा क्या, लगता है क्या कि वर्थ इट है, इतने टाइम दे दिया, इतने साल दे दिए। अब वो दूसरों को कैसे बताए, है ना, वो हमें बताए कि हाउ इट शेप्स अस, हाउ इट कीप्स अस अलाइव, हाउ इट कीप्स द फायर बर्निंग। बस हमें ही पता है, हम ही जानते हैं, दूसरों को बताना भी नहीं है
बता सकते भी नहीं है। करते हैं बच्चे, अपना बेस्ट देते रहता है, एंड होगा, होगा, डेफिनेटली होगा। इफ वी आर नॉट messing up, if we are being true to ourselves, being true to our nature, being true to our duty, होगा। सब अलग अलग लेवल से उठे हैं, अलग अलग लेवल से इंप्रूव कर रहे हैं। आपने सुना ना कितने बार प्रीलिम्स नहीं हुआ था काजल? 3 टाइम्स, राइट? 3 बार प्रीलिम्स नहीं हुआ था, और वो भी ऐसे वैसे नहीं कि मार्जिन से रुका हाँ, है। एक एक दो नंबर, एक एक दो नंबर, नहीं, बहुत मार्जिन। अच्छा, बहुत मार्जिन से रुक रहा था, ओके। पहले अटेम्प्ट में आई हैड 47 मार्क्स, 47 इन द, हाँ, ओके ओके। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो 47 मार्क्स थे, सेकंड में अराउंड 50-60 के आसपास थे, थर्ड में आई डिडंट इवन बॉदर कि मार्क्स देख लूं, क्योंकि पता था फेल होने वाले और अब अटेम्प्ट भी नहीं देना है। फिर फोर्थ में हो गया, तो मार्क्स से तो बड़े रह रहे थे हम, क्योंकि वही है ना, जो एप्टीट्यूड हम लगाते हैं एमसीक्यूज में, अब तक यही लगता था कि ये तो एंड प्रोसेस है, मतलब पूरा रिवीजन वगैरह हो जाएगा, टेस्ट दे देंगे, तो प्रीलिम्स के 1-2 हफ्ता पहले बैठ के वीडियोस देख लेंगे कि अच्छा ये ट्रिक्स होती हैं, ये वाला ऑप्शन ऐसे हटाना होता है, एलिमिनेशन ट्रिक्स जिसे हम बोलते हैं। बट फिर फोर्थ अटेम्प्ट में सर के थ्रू समझ आया कि ये ऐसे काम नहीं करता है। जितनी प्रिपरेशन में हम मेहनत देते हैं, जितना आप रिवाइज करते हो बुक्स को, जितने नोट्स बनाते हो, जितना उनको रिवाइज करते हो, उतना ही एफर्ट्स आपको वो एप्टीट्यूड्स को अप्लाई करने में भी लगाना होता है। बिकॉज इट इज नॉट समथिंग कि आप एक दिन पढ़ लोगे और आपके ब्रेन को तुरंत वो आदत हो जाएगी कि जो ट्रैप्स पेपर में दिए वो आइडेंटिफाई कर पाए। ट्रैप्स आइडेंटिफाई करने के लिए आपको उसको उसकी मसल मेमोरी उतनी बनानी होगी कि अच्छा पता चल रहा है यहाँ पे एग्जामिनर ने ट्रैप छोड़ा है। तो वो मैड सीरीज वाज इम्पोर्टेंट, और सी सैट के तब लेक्चर शुरू ही हुए थे शायद ग्रुप पे, तो वो सी सैट के थ्रू ही एक्चुअली मैंने शुरू किया था। और हाँ, वो लास्ट में सोच के दे ही रही थी अटेम्प्ट कि यार बस हो गया, यूपीएससी नहीं हो रहा है, छोड़ देते हैं। फिर ट्राई दिया, वीडियोस में हम घुसते गए और सर अच्छे लगने लगे, मतलब उनकी पर्सनालिटी एज ए टीचर, एज ए मेंटोर बहुत पसंद आई मुझे। करते गए, मम्मी भी उनके वीडियो सुनती गई, मम्मी फैन बन गई मुझसे ज्यादा। मैम बोलती है मम्मी को फोन पे, आप नहीं आ रहे हो, आप आ जाओ, काजल को रहने दो वहीं पे, मतलब इतनी ज्यादा मम्मी उनको अडोर करती है। तो यस, सी सैट के वीडियो से शुरू हुआ, प्रीलिम्स दिया, वाईपीएलपी में हम थे, कॉन्कर हुआ, एंड देन फोर्थ में फिर वापस रिजल्ट लगा, नहीं हुआ, अब बोला अब तो बिल्कुल ही नहीं देनी है यूपीएससी, अब नहीं देनी, हो गया। फिर सर का मैसेज आया, बच्चे हम खड़े हैं, पीछे नहीं हटना है, मैं हूँ, कोई कुछ भी कहे। फिर पता चला 2 मार्क्स से ही रुका है। फिर नेहा मैम ने कहा नहीं काजल, अटेम्प्ट बचे हैं, बहुत क्लोज थी, अभी और देने हैं, तो अब पढ़ना है और मतलब 2 अटेम्प्ट और पढ़ना है। आई डोंट नो क्या होगा आगे भी, मैं इतनी हाई होप्स रख भी नहीं रही हूँ कि कर ही लेंगे कुछ, बट सर का ट्रस्ट है, सबका है, पेरेंट्स का, मतलब मम्मी का है, तो देख के देखते हैं एक बार, एकदम खुले हाथ से देंगे, बट ज्यादा होप्स रख के ऐसा नहीं करेंगे कि बस यूपीएससी ही सब है। बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, मैंने उस फेलियर के बाद ये भी सीखा कि उस एग्जाम से ज्यादा इम्पोर्टेंट मैं हूँ, मेरी पर्सनैलिटी है, और एज एन इंडिविजुअल मैं क्या हूँ, मैं क्या चेंजेस फैमिली में ही नहीं बाहर भी क्या ला सकती हूँ, मैं लोगों की लाइफ में क्या वैल्यू लाती हूँ, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अप्रैल तक की काजल वाज लाइक कि यूपीएससी ही मेरे लाइफ का कोर है, उसके अलावा तो मैं कुछ हूँ ही नहीं, मेरा कोई वजूद या अस्तित्व है ही नहीं। अप्रैल के रिजल्ट के बाद की काजल ये है कि ठीक है, एक एग्जाम डिटरमाइन नहीं करता है कि मैं लाइफ में क्या करने वाली हूँ, जो इवोल्यूशन मेरा उन मंथ्स में हुआ है दैट इज मोर देन इनफ, मतलब बहुत वैल्यूएबल है मेरे लिए। थैंक यू सो मच बच्चा, कितना बढ़िया कोइंसिडेंस है। जस्ट नाउ वी रोट अ क्वेश्चन, है ना? Women's social capital complements in advancing empowerment and gender equity, है ना? तो yes, that is it.